टके की रिलीफ का काम जो है वो उस जमात की तरफ से आपको नहीं, वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने ब्रिगेड बैठाया हुआ है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, और ये जो एक, जैसे मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी कि ना कोई खुदा का खौफ है कुछ लोगों के दिल के अंदर, और ना कोई पाकिस्तानियत नाम की कोई चीज़ है कि जब भी पाकिस्तान की कौम मुश्किल में आती है ये निकल आते हैं जो ये मखलूक, और वो एक प्रोपेगेंडा, एक फजूल किस्म की बातें, और एक जो है वो अफरा तफरी पैदा करने की जो सूरत हाल वो पैदा करते हैं। उसके ऊपर जो है वो कुछ चीज़ों को मैं ज़रूर आपके सामने हाईलाइट करना चाहती हूँ। ज़मींदारा जो बंद है उसको ब्रीच किया गया है, ये मैं आपको इसकी कंफर्मेशन देना चाह रही थी कि ये ब्रीच करके जो अपना हेड है उसको बचाने की जो तैयारी हम कल से कर रहे थे वो की गई है। ये जो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट होगी मीडिया से कि बहुत क्रिटिकल टाइम है, आप सब लोगों के साथ मिलके जो आप लोग भी हाईलाइट करते हैं फौरी तौर पर उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं, देखते हैं कि अगर हमारी कहीं भी कमी कोताही है उसको पूरा किया जाए। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो सोशल मीडिया की खबरों पे मत जाएं। सोशल मीडिया पे भांत भांत की बोली चल रही है, कोई जो है वो पता नहीं इंडिया से क्या करा रहा है, इतना रेला पहुंच गया है। जब तक आपको सरकारी तौर पर कोई कॉन्फर्मेशन ना मिले, बराए मेहरबानी इस किस्म की खबरों से गुरेज करें। ये इस तरह से पैनिक क्रिएट होता है लोगों के अंदर, खबर होती भी नहीं है लेकिन एक पैनिक भी क्रिएट होता है, लोग परेशान होते हैं। दूसरी बात जो आपसे रिक्वेस्ट करनी है वो ये है कि जब भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस रिपोर्टिंग के अंदर, जैसे मैंने कल भी गुजारिश की थी, लाहौर की एग्जांपल दे रही हूँ कि लाहौर के अंदर भी और पूरे क्रॉस पंजाब चीफ मिनिस्टर साहबा की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। एक तो खैमा बस्तियां अगर बनाई गई हैं, लाहौर में कोई खैमा बस्ती मौजूद नहीं है, प्लीज इसको नोट कर लें। कोई खैमा बस्ती लाहौर के अंदर मौजूद नहीं है। लाहौर के अंदर रिलीफ सेंटर्स जो हैं वो सिर्फ स्कूलों के अंदर मौजूद हैं। जो आपको खैमा बस्तियां कहीं दिख रही हैं वो किसी निजी जो रिफाई इदारे हैं उन्होंने लगाई हुई हैं, और वहां पर जो भी कोई अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो आप रिपोर्ट करते हैं, और रिपोर्ट ऐसे होता है कि जैसे वो सरकार की बनाई हुई है और सरकार जो है उसने टॉयलेट की जो है सहूलत नहीं दी, या वहां पे खाना प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा या नहीं हो रहा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि रिपोर्टिंग करते हुए बराए मेहरबानी ये जरूर जो है हाईलाइट कर दिया करे कि ये सरकारी कैंप है या ये किसी निजी इदारे की तरफ से। और जब निजी इदारों को रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज जो मिसिंग फैसिलिटीज हैं वो पूरी कर लें, तो उस पर सियासत शुरू हो जाती है। हमें रोक दिया, हमें जो है वो मना कर दिया, किसी को मना नहीं किया। कल एक और प्रोपेगेंडा जो है वो भी हुआ कि वो जी खाना देने से मना कर दिया है, और कहा गया है वो एक फसाद पार्टी है आपको, जिसका उस फसाद पार्टी का कोई एक रिलीफ का काम पूरे पंजाब में मुझे दिखा दे। वैसे वो चंदा मांगने के लिए हर वक्त, सियासत के लिए चंदा मांगने के लिए हर वक्त वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले फिर रहे होते हैं, और जो है वो अभी भी जिंदाबाद मुर्दाबाद चल रहा है उनका। उनको नहीं परवाह कि पंजाब में लोग डूब गए हैं, उनको नहीं परवाह कि पंजाब के अंदर लोग किस परेशानी का शिकार है, अभी भी कोई फसाद फैला रहे हैं। सिर्फ गुजारिश ये की है, कुछ ये इतलात आप ही के मीडिया की तरफ से रिपोर्ट हुई कि जहरीला खाना खाने से खातून, उनके बच्चे जो है वो बीमार हुए, उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। सिर्फ रिक्वेस्ट ये की है कि जिले इंतजामिया से रब्ता कर लें खाना बांटने से पहले, और फूड अथॉरिटी जो है वो उसको चेक कर ले इसमें क्या गलत कर दिया, मुझे बताइए इसमें क्या गलत है कि अगर जो खाना है उसको टेस्ट करके लोगों तक पहुंचाया जाए। जो लोग पहले डिस्ट्रेस में हैं, वो पहले परेशान है, वो पहले दरबदर हैं, उनको खाना अगर हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक पहुंचा दिया जाए उसमें क्या गलत है। उसमें भी सियासत, और कोई रिलीफ का काम, एक टके की रिलीफ का काम जो है वो उस जमात की तरफ से आपको नहीं, वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने ब्रिगेड बैठाया हुआ है, और वो मतलब बेतुकी वो वहां पर जो है वो काम करे। ये पंजाब के लोगों को देखना चाहिए, और देख रहे हैं लोग कि कौन उनके लिए काम कर रहा है, कौन उनके लिए जगह जगह चीफ मिनिस्टर जो है वो जाकर उनके लिए मसाइल को हल करने की कोशिश करें, और कौन है जो एज यूजुअल फसाद फैला रहा है, और वो वही कर सकते हैं।